वर्डप्रेस। माही एंड सुजल। यस सर। जी। काम हो रहा है। हाँ हमारा चल रहा है आई थिंक। सर, हमें अस्त्रा की थीम कहाँ से मिल जाएगी? वो तो आपको वहीं से मिल जाएगी जब आप ऐड थीम करेंगे ना। तो सबसे टॉप में आपको अस्त्र थीम ही दिखाई देगी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। उसका वो जो प्रीमियम वाला थीम था, वो जैसा हमने डीबी का निकाला था ना। वो उस पर सर्च करना शाइन ऐड के अंदर, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक। सुजल अपना कौन सी ड्राइव से चल रहा है? लोकल होस्ट अरीना। आई थिंक यही है। चलिए तो शुरू करते हैं इसको। WP एडमिन। इसका यूज़र आईडी पासवर्ड ले लो यहाँ से। अरीना। यस। अंकिश हिमानी माही सुजल। सभी प्रेजेंट हैं आज। दो लोगों का नाम हटा दिया गया इसमें से। सो हम लोग एक और कस्टम आई थिंक ट्राई कर रहे थे बनाने का। ये डेमो के नाम से, किस नाम से? नहीं, ये तो वो नहीं है। HT डॉक्स अरीना। इसके अंदर एक और डेमो अकाउंट हम लोगों ने बनाया हुआ है, डेमो में जाइए। इसका यूज़र नेम।
ये रहा डेमो सी। मना कर रहे। अच्छा डेमो सी ड्राइव है। प्लेलिस्ट PHP 12 to 130। ट्वेंटी सेवन को अपनी लास्ट क्लास हुई थी ना। 28 को सैटरडे हो गया, 29 को संडे, 30 का मंडे था। तो 30 की हमारी वीडियो कहाँ है? लाइव नहीं आई हमारी वीडियो। हम्म ये है 30/9। बताते हैं अरीना का अंधेरा है, और अरीना में कोई हमने बर्गर के नाम से पेज बनाया हुआ है। दोबारा चेक करो। बैक बैक बैक। चेक कर लेते हैं। वो नहीं है। हम्म हाँ सूजल भी हेल्प नहीं कर रहा ना। सूजल किस में बनाया था बताते भाई। क्या सर? कहाँ बनाया था वो हमने टेम्पलेट बर्गर वाला? अभी नहीं बनाया था मैंने। पक्की बात? एलिमेंट पे सर हो गया था। पेज डिलीट कैसे हो गया? ड्राफ्ट में कुछ पड़ा हुआ है, ज़रा देखें क्या रखा हुआ है। नहीं यहाँ भी कुछ नहीं है। मे बी पेज रिमूव हो गया है शायद। चलो कोई नहीं, स्क्रैच से देख लो एक बार फटाफट जल्दी से। ऐड न्यू पेज करेंगे यहाँ से, और इसको नेम दे दो बर्गर, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। और बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच चूज़ कीजिए, और ये नेबर, और आपने बेसिकली हेडर पार्ट अपना क्रिएट करना है इसमें। सो इमेज हम लोगों ने
जहाँ तक मुझे ध्यान है एक्सपोर्ट कर दिया था. could not use the move tool because no layer are selected. ओके तो सेव फॉर वेब करेंगे यहाँ पर. हाँ अवेलेबल है हमारे पास हेडर बेस HD के नाम से. ठीक है तो मैंने एक मेन्यू भी बनाया था जिसका नाम मैंने शायद बर्गर मेन्यू रखा था. एक बार चेक करते हैं वो है कि नहीं. इसको पब्लिश करूँ. अवेलेबल है, इसी में बनाया था हमने. डिलीट हो गया, कोई बात नहीं. चलिए तो यहाँ पर एक कॉल कराइए सेक्शन के अंदर रो और इसके अंदर मेन्यू. यहाँ से इसको नेम दें. अब यहाँ क्यों नहीं आ रहा है. edit page, build from scratch, menu, select. कुछ और ही पंगा हुआ है, कोई बात नहीं. तो आप यहाँ से अपने चला गया हमारा. एक न्यू मेन्यू बना लो और इसको नेम दे दो बर्गर मेन्यू और क्रिएट. और यहाँ से कुछ कस्टम लिंक अपने डिफाइन कर दो. हैश और यहाँ लिख दीजिए होम. होम प्रोडक्ट प्रोमो अबाउट कॉन्टैक्ट. ये हमने क्या डिफाइन करने के बाद आपने यहाँ से क्या चूज़ करना है. सेव. सेव करने के बाद आपने पेज को अपने यहाँ रीलोड कर लेना है. जाइए मेन्यू में, क्लिक हेयर और यहाँ से बर्गर मेन्यू चूज़ कर लो उसमें. तो हमें जैसे कि यहाँ पर सिंबल वगैरह अपना अपलोड करना है तो आप इसकी लोकेशन ले लीजिए. यहाँ से कहाँ पर सेव है ये. डेस्कटॉप पर आइए. यहाँ तो नहीं है तो इसकी लोकेशन है राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, कॉपी लोकेशन, मेन्यू में जाएंगे, चूज़ करेंगे लोगो. लोगो में इमेज, अपलोड, सेलेक्ट और यहाँ से लोगो को कॉल कर लेंगे. मिनिमाइज रखिए इसको और यहाँ से चूज़ करेंगे अपलोड एंड इमेज. और एक हम लोग वो बेस भी साथ साथ कॉल कर लेते हैं. वैसे तो फ़िलहाल जितनी भी इमेज सब उठा लो, बार बार कौन डालता रहेगा. एक ही बार लगाओ सबको, काम ख़त्म. चूज़ कर लेंगे बाद में उसमें से.
चलिए तो हम लोग यहाँ पर लोगो अपना सेट करेंगे, इसको ओके कर दो, स्टाइलिंग बाद में करेंगे। और ये हमारा सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे बैकग्राउंड, कलर, ग्रेडियंट, इमेज, सभी चीज़ों का कंट्रोल यहाँ पर दिया हुआ है। तो लास्ट क्लास में जब लोगों ने एक चैलेंज फेस किया था वो ये था कि इमेज कॉल हो रहा है तो ग्रेडियंट नहीं आ रहा है, ग्रेडियंट आ रहा है तो इमेज ग्रेडियंट को रिप्लेस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप कैसे हैंडल करोगे, तो उसके लिए हम लोगों ने कस्टम कोड किया था इसके अंदर। तो आप जाएंगे यहाँ से एडवांस, कस्टम CSS, मॉड्यूल, मेन मॉड्यूल, और इस पे जाके आप अपना कोड करके आ जाओगे। तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। बैकग्राउंड में हमें डालना है ग्रेडियंट, तो यहाँ लिखिए लीनियर ग्रेडियंट RGBA 0,0,0,1, ये अपना ब्लैक का कोड हो गया, कॉमा अगेन RGBA 0,0,0,0, ठीक है। तो ये आपका लीनियर ग्रेडियंट हो गया और 233 पिक्सल्स की हाइट तक हमें इसको रखना है। नेक्स्ट बैकग्राउंड में हमने करना है इमेज को कॉल URL। इसके बाद आपने यहाँ चले आना है मीडिया के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर, और यहाँ से आपको इमेज मिल जाएगी, कॉपी URL टू क्लिपबोर्ड कर लेना है यहाँ से, और URL में लाके कॉल करेंगे। एस्केप प्रेस हो गया। चलिए, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, नो रिपीट, क्या लिखेंगे, सेंटर कवर, और यहाँ से इसको प्रीव्यू करके आप अगर देखोगे तो बैकग्राउंड में इमेज नहीं आएगा क्योंकि हमने कस्टमली इसको कोड किया है। तो आप इसको सेव करिएगा, और लाइव अगर हम लोग यहाँ चेक करेंगे तो ये अपने को इधर दिखाई देगा। है ना, ठीक है। तो ऊपर का तो डिफ़ॉल्ट हमारा नैब बार आ रहा है वो हमें नहीं चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्लैंक। फिर से चेक कीजिए, ये देखिए तुम्हारा ग्रेडियंट और इमेज दोनों चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट, ये जो अपना पार्ट है, ऊपर का गैप हमें ख़त्म करना है और यहाँ पर ये कलरफुल कर लेना है थोड़ा सा। तो मेन्यू में जाइए, मेन्यू में डेफिनेटली एक बैकग्राउंड कलर होगा, उस कलर को आपने क्या करना है, डिलीट। लोगो आपका यहाँ डाला हुआ है, कंटेंट अपना बर्गर मेन्यू है, एलिमेंट्स हमें शॉपिंग कार्ट और सर्च का कोई सिंबल नहीं चाहिए। लोगो का लिंक URL आप यहाँ से कर देंगे वेबसाइट का होम पेज लिंक, सेम विंडो में खुलेगा, और बैकग्राउंड कलर में नहीं रखना है। डिज़ाइन में आएंगे, लेआउट में आएंगे, लेफ़्ट अलाइन रखेंगे, मेन्यू नीचे की तरफ खुलेंगे, मेन्यू का टेक्स्ट ये हमें चेंज करना है। तो यहाँ से आप जाके इसकी टाइपोग्राफी चेक कर लेंगे, प्रेस T फॉर टेक्स्ट टूल। ये है पॉपिंस सेमी बोल्ड वाइट कलर 25, तो जाइए चूज़ कीजिए पॉपिंस वाइट सेमी बोल्ड साइज 25। यहाँ से अपर केस, टेक्स्ट अलाइनमेंट राइट, इतना पार्ट आपने चेंज करना है, सेव करना है और ब्राउज़र में आके रीलोड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर होम, डेमो, अबाउट, पोर्टफोलियो, सर्विस, ये सारी चीज़ आ रही हैं, ये सब नहीं आना चाहिए इसके अंदर। ये बाय मिस्टेक बर्गर से मेन में चला गया इसलिए ये सब हुआ।
चेंज हो गया। तो इतना पार्ट हमने अपना कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट है हमारा यहाँ पर गेट कैशबैक वगैरह कुछ लिखा हुआ है, तो इसको ले लीजिए गेट कैशबैक, और यहाँ जाके आपने लिखना है टेक्स्ट मॉड्यूल, क्लिक करेंगे, मैटर को यहाँ कॉल करेंगे और डिज़ाइन में आएंगे, हेडिंग टेक्स्ट आर्चिवो चूज़ कर लीजिए, बोल्ड चूज़ कीजिए, साइज लीजिए 91, तो ये हमारा चेंज नहीं हुआ है, तो दोबारा से चेक करेंगे। ओ, तो ये यहाँ पर हेडिंग नहीं है, इसको हेडिंग बनाओ, कंट्रोल एस कीजिए, रीलोड करिए, चेंज हो गया। गेट कैशबैक अप टू 50%। तो कलर आपको बदलना पड़ेगा, कलर चेंज कर दीजिए। कलर अपन वाइट रखेंगे, डुप्लीकेट बनाएंगे। और क्या टेक्स्ट लिखना है आपको? ये न्यूनिटो फॉन्ट है, यहाँ जाइए, इसको बोलेंगे पैराग्राफ और BR लगा देंगे। डिज़ाइन टेक्स्ट न्यूनिटो, कलर वाइट, साइज 32, इसके बाद हमें एक बटन की रिक्वायरमेंट है, चूज़ करेंगे बटन, बटन पर क्लिक, ऑर्डर नाउ, डिज़ाइन, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट को भी चेंज नहीं करते हैं, टेक्स्ट कलर, बटन कस्टमाइज़ करेंगे, साइज़ है इसका 25, बोल्ड मॉन्स्ट्रेट, क्या स्पेलिंग है? MONT। साइज हो गया, और हमें इसको अपर केस भी करना है, बोल्ड भी करना है, और बैकग्राउंड कलर आइडोपा टूल, बॉर्डर की थिकनेस 0, बॉर्डर कलर नन, आइकन नहीं चाहिए, तो पहले इतना प्रीव्यू करके देखो। लेटर में स्पेसिंग की कमी है, तो यहाँ से आप
डिज़ाइन में जाएंगे, टेक्स्ट, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लाइन हाइट, इसको डिफाइन कर दीजिएगा। बटन में जाइएगा, टेक्स्ट बटन, टेक्स्ट साइज, बटन का टेक्स्ट कलर वाइट, और क्या रहा है यहाँ पर अपर केस हो रखा है, ठीक है। बटन का बॉर्डर रेडियस, बटन बॉर्डर रेडियस हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ लिख दीजिए 50 REM। ओके, सेव एंड रीलोड, ठीक है। इस तरह से डिफाइन कर लेना है इसको। इसके बाद ये वाला सेक्शन है हमारे पास, इसकी डुप्लीकेट करके कॉपी बनाइए, एडिट में जाइए, एडवांस में जाइए, कस्टम CSS में आइए, मॉड्यूल एलिमेंट में आइए, इसको रिमूव करिए, बैकग्राउंड कलर में आइए, बैकग्राउंड कलर कोड यहाँ से गेट करेंगे इसका, और यहाँ लाके ऐड। बैकग्राउंड में कुछ डूडल्स अवेलेबल हैं, बिग बर्गर स्विच कीजिए अगेन, यहाँ बैकग्राउंड सेलेक्ट, बिग बर्गर बेस, चेक करके देखिए क्या कलर हमारा नीचे का चेंज हो रहा है ना। बैकग्राउंड कलर चेंज, डूडल ग्राफिक लोड। अब इसमें हमें मैटर लिखना है, तो नैप बार की में ज़रूरत नहीं है, और इसका हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से कॉलम 2, इधर हमें हेडिंग, पैराग्राफ और बटन की रिक्वायरमेंट है, तो हेडिंग, पैराग्राफ, बटन तीनों चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। हमें बस कलर चेंज करना है, तो एडिट, यहाँ पर इमेज, बिग बर्गर, अपलोड, स्विच टू डिज़ाइन, बॉर्डर, कॉर्नर 50 REM, सेव एंड रीलोड, ठीक है। अब मैटर चेंज करना है, Mondstadt 29,
मैटर चेंज कर दूँ। सेव। अब ये मैटर हमारा इस पूरे एरिया में सही से फिट नहीं हो रहा है ना। फॉन्ट साइज़ वगैरह भी हमने चेंज करके देख लिया। प्लस टेक्स्ट का साइज़ देखो कितना है, 75। ये पार्ट भी चेंज। तो यानी कि हमारा कंटेनर जो है वो कंपैरेटिवली दिस स्क्रीन ये छोटा है। तो क्या करा जाए इसके लिए, इसी तरह से यहाँ पर मार्क्यू सिलेक्शन टूल, यह है 1247। तो क्या करेंगे आप, रो को पकड़ेंगे, साइज यहाँ पर कितना लगा हुआ है 1080, इसको 1247 करिए। अगेन रिलोड, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। ये करना है आपको। नेक्स्ट, इमेज के कंपैरेटिवली अगर हम लोग अपने कंटेंट को देखते हैं तो कंटेंट हमारा टॉप में जा रहा है और इमेज के वर्टिकली अलाइन नहीं है, तो इसको ऐसा ही करना है। चलिए तो इसको फिक्स करते हैं। रो में जाइए, एडवांस में जाइए, कस्टम में जाइए, मॉड्यूल एलिमेंट में जाइए, यहाँ लिखिए डिस्प्ले फ्लेक्स लाइन आइटम सेंटर। अब सही है, पहले क्या था ऊपर की तरफ था यहाँ पर, अब ये वर्टिकली मिडल है। इस तरह से इसको फिक्स करोगे। नेक्स्ट, इसी का कॉपी चल जाएगा, यहाँ पर कॉलम हम लोग 3 कर लेते हैं। तो एक जगह पर जो इमेज हमारा वो लेफ्ट है, दूसरे पर जो हमारा इमेज है वो क्या है राइट।
तो कायदे में तो हमें ऐसे करना चाहिए कि इमेज हमें लेफ्ट में रखना चाहिए, टेक्स्ट को राइट रखना चाहिए। और ये है बेस्ट बर्गर। रीलोड। और एक क्या है, बिग बर्गर। इसमें इस सेक्शन को नेम दे दो बेस्ट बर्गर, कॉपी बिग बर्गर। यहाँ जाइए, टेक्स्ट चेंज कर दीजिए, बिग बर्गर। बाकी नीचे के मैटर में कोई चेंज नहीं है और ये सब एज इट इज रहेगा। सो इस सेक्शन में कलर तो हमारा सेम ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ऊपर वाले सेक्शन का हमारा बैकग्राउंड कलर डिफरेंट है, आप यहाँ से कलर ऐड कर लेंगे। डिज़ाइन में जाके हेडिंग टेक्स्ट को आपने वाइट कर लेना है, इस मैटर को आपने वाइट कर लेना है। और जो बटन है आपका, इसको भी अपने वाइट कलर देना है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट बन गया, ये हमारा सेकंड वाला पार्ट बन गया। इस तरह से हैंडल करो उसको। नेक्स्ट, अब हमें डेस्कटॉप मोड पे इसका ऑर्डर बदलना है। रो, एडवांस, कस्टम CSS, यहाँ जाके आपने लिख देना है डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैक्स रैप, यहाँ पर रैप, और कंटेंट रो एडवांस कस्टम मेन एलिमेंट ऑर्डर 2। तो हमारा जो इमेज है वो एक लेफ्ट में रहेगा और एक राइट में हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ऐसे है ना, ऐसे आगे हमारा भी। नेक्स्ट, बीच में हमें स्पेस मेंटेन करना है, तो यहाँ जाएंगे डिज़ाइन अलाइनमेंट, क्या बोलेंगे, राइट। तो बीच में गैप आ गया, इस तरह से ये अलग काम हैंडल कर लोगे। ऊपर आएंगे, यहाँ पर कुछ ये फाउंडर वाउंडर है, इनको भी ले लो। तो यहाँ से
एक कॉपी और फाउंडर को पकड़ के इनके ऊपर रख लेंगे यहाँ पे, है ना। क्या बोलेंगे यहाँ पर कि भाई हमें जो यहाँ पर है वो एक ही कॉलम की ज़रूरत है, ठीक है, कॉलम एक ही चाहिए। बस इमेज का यहाँ कोई लेना देना नहीं, इमेज को डिलीट करो, और बटन का यहाँ कोई लेना देना नहीं, बटन को भी डिलीट करो। और जो मैटर आपने यहाँ लिख रखा है उसको आप यहाँ एडिट में जाके क्या बोलेंगे, हेडिंग टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर। ये हो गया। और यहाँ पे क्या लिखा, आर शेफ, ये शेफ आ गया। और यहाँ से सेमी मैटर लिखा हुआ है, नहीं भाई नहीं नहीं नहीं, ये बड़ा आपका डन। मैटर का साइज चेक कर लो क्या है, मॉन्स्ट्रेट 25, तो यहाँ जाइए, और इसका साइज चेक करो 63। इसके बाद यहाँ पर एक नया रो बनाएंगे। कितने कॉलम दिखाई दे रहे हैं, 3, तो यहाँ से 3 कॉलम चूज़। पहले क्या डालनी है, इमेज, इमेज ले लो यहाँ से। इमेज के अंदर कौन है, फाउंडर, फाउंडर को टारगेट करो और सर्कल बनाना है। तो यहाँ से बॉर्डर, यहाँ से 50 आरईएम, ओके, है ना। फिर क्या नीचे लिखा हुआ है, नेम एंड डेजिग्नेशन। अलाइनमेंट सेंटर रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर क्या डालेंगे, ब्लर, ब्लर, और पर्सन का नेम, ये दोनों चीज़ हमने यहाँ पर ऐड की इस तरह से। चलिए फॉन्ट क्या है, नीचे का न्यूनिटो 25, यहाँ जाएंगे बॉडी टेक्स्ट न्यूनिटो 25 और सेंटर। इसी तरह से टाइटल टेक्स्ट आरक्यू बोल्ड, और सेंटर। कलर कॉपी, थर्टी थ्री अपर केस, न्यूनिटो 25, सेंटर और कलर। कंटेंट
इमेज, डुप्लीकेट, 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 फ़ोटो चेंज हो जाएगी यहाँ से, सेलेक्ट, इनके नाम कॉपी कर लो, ये है को फाउंडर, ये भी को फाउंडर, इसके बाद नीचे एडिशनल अगर आपको गैप रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो आप यहाँ से ऊपर नीचे एक लॉक लगाएंगे, ठीक है, और इन दोनों के बीच का गैप अगर आपने कम करना है, वैसे सब कुछ ऑलरेडी सेट है, तो आपको ऊपर नीचे गैप बनाना है, तो यहाँ पर क्लिक और ये जब वैल्यू चेंज करना है पर एक इस तरह से कम ज़्यादा कर सकते हो अपनी। तो जितना ऊपर नीचे आप डालोगे वो बराबर आएगा। बन गया बढ़िया से। इस तरह से काम करना है। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर भी आएंगे, इसी तरह से आप इस एरिया में जाएंगे, ये पार्ट भी अपना डन हो गया। समझ आया? इसके बाद क्या है, इसको रिवर्ट कर दो सारा, वाह क्या बात है। कुछ अनयूजुअल नहीं चल रहा फोटोशॉप में से, वो पीएचडी गायब हो गई। चलो जी, फिलहाल आप पहले इतना सेव कर लें, ये प्रोग्रेस आपकी सेव हो जानी चाहिए। यहाँ से अपडेट करके एक बार वेब ब्राउज़र पे चेक कर लें इसको। क्लिक हियर टू रीलोड, ठीक है। डेस्कटॉप पर हमारा फोल्डर है MWF और star.psd सर्च कर लीजिए। ज़्यादा टाइम लगा रहा है, ऑनलाइन डाउनलोड कर लो।
बर्गर टेम्पलेट। डाउनलोड एनीवे। फाइल डाउनलोड सक्सेसफुली। यहाँ लाके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। तो नेक्स्ट वाला एरिया जो है हमारे पास, तो ये इसका ही रेप्लिका है, ठीक है। बस कलर में बैकड्रॉप का डिफरेंट डाल लेना है। तो स्विच करेंगे अगेन यहाँ पर, और मोड एक्टिवेट, इसकी एक कॉपी, इसको आपने मूव करना है यहाँ से। ये आ गया पार्ट। कलर कोड आप यहाँ से ले लीजिए इसका। एडिट, बैकग्राउंड कलर, मैटर जहाँ पर लिखा है उसको वाइट कर देना है अपने। हेडिंग टेक्स्ट वाइट, मैटर कंटेंट वाइट, सो इंस्टेड ऑफ फोटोग्राफ हमें यहाँ पर एक राउंडेड पार्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ से रिमूव करेंगे इसको। और जो बाकी का नीचे हमारा मैटर लिखा है वो 7 के कस्टमर वगैरह कुछ यहाँ लिखा हुआ है। तो मॉड्यूल सेटिंग में आइए, यहाँ पर आइए, यहाँ पर साइज़ में आइए, और इसको एक साइज़ यहाँ से ऑफर कीजिए 300 समथिंग होना चाहिए कुछ। ये कंट्रोल टी, ऊपर से लेयर चूज कर लीजिए, अब कंट्रोल टी करिए, तो ये 310 है। सो यहाँ लिखिए कंटेनर विड्थ इज 310 एंड या कंटेनर विड्थ को छोड़ो, आप यहाँ पर विड्थ 310, हाइट पिक्सल, बॉर्डर 50 rem, वाइट थिकनेस 5, ओके बना, ठीक है। ये काम करना है। अब जो हमारा मैटर ऊपर नीचे भाग रहा है इसमें, उसको अपने हैंडल करना है। तो क्या लिखा है पर 7 के कस्टमर, ये आ गया इस तरह से। अब यहाँ पर जाके आप डिफाइन करें इसके अंदर
एडवांस, कस्टम, मेन एलिमेंट, अलाइन आइटम, सेंटर। तो ये सेंटर लाइन नहीं हो रहा है, तो ठीक है, एक काम करो, यहाँ पर देखो कि रीसेट मॉड्यूल स्टाइल होगा, इसको रीसेट कर दो और यहाँ पर कॉलम्स में जाके डिज़ाइन में जाके यहाँ दिखाई दे रहा है बॉर्डर रेडियस, इसको आपने 50 REM दे देना है। बॉर्डर स्टाइल सॉलिड रहेगा, थिकनेस 5 रहेगी, कलर वाइट रहेगा। ठीक है, इसके बाद साइज़ का देखो कोई ऑप्शन आता है हमारे पास, एक और तरीका लगाओ। हमें राउंड करना है और वर्टिकली मिडिल लेके आना है। ठीक है, तो कंटेनर है हमारे पास 3, वैसे तुम्हारे पास कस्टम कोड करने का भी ऑप्शन है इसके अंदर, चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट को स्टाइल करो। ओके, तो टेक्स्ट है हमारा आर्चिवो बोल्ड 101 पिक्सल। ठीक है, इसी तरह से नीचे वाला पार्ट भी चेंज कर दो। बॉडी टेक्स्ट, कलर वाइट, सेंटर, मॉन्स्टेड 33, अपर केस। बन गया इस तरह से। ये काम आपने कर लेना है इसके अंदर। चलिए, तो पहले एक को स्टाइल कर लेते हैं, फिर बाकी को देख लेंगे। तो वाइट कलर का बॉर्डर ऐड करना है, तो यहाँ जाइए, एडिट, डिज़ाइन, साइज, विड्थ, maximum width 310 pixels, maximum height 310 pixels, और बॉर्डर में आइए 50 REM और 5, कलर इज वाइट, और साइजिंग में दोबारा जाइए, हाइट 310 पिक्सल्स, एडवांस, कस्टम CSS,
इसको एक बार सेव करके पब्लिश कर लीजिए, फिर हम लोग इसको क्लास को पकड़ के इसको वर्टिकली अलाइन कर लेंगे। यहाँ पर ये आ गया मैटर। यहाँ पर राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, और इस पूरी क्लास का पता लगाइए। हमें मेन क्लास मिल गई है। तो ये देखेंगे आप, यहाँ पर हमने बॉर्डर कलर वगैरह यहाँ अप्लाई किया है, मैक्सिमम बिड्स वगैरह। तो यहीं पर हम लोग चेंज चेक करेंगे, डिस्प्ले, फ्लैक्स और अलाइन आइटम सेंटर। हो गया हमारा। तो यानी कि हमें अपनी इस क्लास को टारगेट करना है। तो मैं अगर यहाँ से हटा दूँ तो मुझे ये क्लास चाहिए होगी। प्रॉब्लम सॉल्व। तो यहाँ चलेंगे, नीचे आइए, एडिट में आएंगे, एडवांस में आएंगे, कस्टम CSS में आएंगे, एंटर, डिस्प्ले, फ्लैक्स, अलाइन आइटम्स सेंटर। हो गया काम। बस अब तो सब में कॉपी लगाना रह गया। तो यहाँ से डिलीट, कॉपी, कॉपी, 109 outlets, and 35 country। और इसके बैकग्राउंड में हमें टाइटल एक तो बदल देना है, स्टैटिक्स। बैकग्राउंड में डूडल ग्राफिक की कोई नीड नहीं है, इसको भी हमें चेंज करना होगा। बाकी ये मैटर आपका इस तरह से हो जाएगा। इसमें Ctrl+S, ये पार्ट भी डन हो गया। रिफ्रेश, ये लीजिए। स्टैटिक्स के बाद क्या है, हमारी टेबल है, इसको बनाओ और ख़त्म करो। तो वापस से प्रीव्यू मोड ऑन, टेबल हमें क्रिएट करना है। तो यहाँ ये कोड के अंदर सो ये वाला मॉडल मेरे लिए काम कर जाएगा। हम इसकी बनाएंगे कॉपी और यहाँ से ड्रैग कर लेंगे नीचे 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 नीचे। अरे नीचे भाई, ये आ गया सेक्शन। तो क्या लिखा है यहाँ पर, पॉपुलर पैकेज मैटर कॉपी। शेफ को रिप्लेस कर देंगे विद, मैटर नहीं है यहाँ पर, ओनली पॉपुलर पैकेज। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ प्राइसिंग टेबल दिखाई दे रहा है। प्राइसिंग टेबल के अंदर क्या लिखा है, पैकेज,
पैकेज 1, पैकेज 2, एक हमें इसमें इमेज कॉल करनी है अपनी, और क्या है प्राइस, ये हो जाएगा अपना $10, ये हो जाएगा अपना $20। ठीक है जी, तो इसको एडिट फरमाइए आप यहाँ से, पैकेज 1 में आइए, पैकेज हो गया। सबटाइटल कुछ हमें डालना है, नहीं डालना है, सबटाइटल को डिलीट कर दो, करेंसी का सिंबल नहीं चाहिए, इसे भी हटा दो, और टेक्स्ट हमें जो लिखना है बॉडी के अंदर उसकी बात करेंगे। तो टेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ से इसको कॉपी और इसको जाके पेस्ट, और ऐसा डिफाइन करना है। कंटेंट हो गया। कंटेंट का बाद हमें क्या चाहिए, एक बटन, देखना कि बटन टन है क्या, ये रहा। क्या लिखना है बटन पे, ऑर्डर नाउ। वापस आइए टेबल में, और उसका हुलिया चेंज करो। तो पहला वाला क्या है, 33 आर्चिवो बोल्ड एंड कलर। क्लिक हियर, डिजाइन, लेआउट, बुलेट, टाइटल टेक्स्ट, आर्चिवो बोल्ड अपर केस, कलर, ठीक है, कलर, साइज, बैकग्राउंड कलर देखो कहीं पर होगा, ये लिखा रहा टेबल हेडर बैकग्राउंड कलर, क्या बोलेंगे, नो। और इसके बाद क्या है, अपना टेक्स्ट 33 है ये भी, और ये भी आर्चिवो बोल्ड ही है। तो ढूंढो कहीं पे प्राइस का होगा, प्राइस टेक्स्ट, आर्चिवो बोल्ड 33। इसके बाद बॉडी टेक्स्ट, ये आपका मॉन्स्ट्रेट, और क्या है ये, रेगुलर 20, रेगुलर ठीक है 20, कलर, और क्या है यहाँ पर, यहाँ पर कुछ बुलेट स्टाइल हो रखे हैं शायद, नहीं है तो नहीं, बटन बनाया था हमने ऑर्डर ना हो, यस। तो बटन को भी स्टाइल करो जाके यहाँ पर,
बटन बैकग्राउंड कलर, और इस पर जो मैटर है मॉन्स्ट्रेट बोल्ड 22। सेव करूँ? चेक करिए इसको ब्राउज़र में। आ गया। प्राइसिंग टेबल, एडिट, बटन, ऑर्डर नाउ, लिंक। बटन पे कोई यूआरएल लगाना चाहते हो तो यहाँ पर यूआरएल लगा सकते हो। लोड हो रहा है मैटर। बन गए बटन इस तरह से। और इसमें जाके बटन का जो हमारा टेक्स्ट कलर है वो चेंज कर लो। बटन टेक्स्ट कलर हमारा क्या रहेगा? वाइट। ये पार्ट हमारा सेट। मैटर क्यों परेशान कर रहा है, ज़रा इस पर नज़र डालिए। लेआउट हमारा रहेगा कुछ इस तरह का, और बुलेट्स टेक्स्ट सेंटर रहेगा हमारा, टाइटल टेक्स्ट का बैकग्राउंड हमने हटा दिया है। बॉडी टेक्स्ट, अनऑर्डर लिस्ट, कलर। चलिए, हमें यहाँ पर एक इमेज की भी ज़रूरत है, तो हम यहाँ पर एक इमेज भी कॉल करेंगे। इमेज कॉल करने का कुछ है क्या यहाँ पर? क्या लिख दो जाके, img src alt blank एंड img टैग क्लोज। ये इमेज हमने एक्सपोर्ट किया था क्या या नहीं किया था? एक बार ज़रा इसको चेक कीजिए। सेव फॉर वेब नहीं है, तो आप यहाँ से बर्गर आइकन एक्सपोर्ट करिए, डुप्लीकेट लेयर, अनवांटेड पार्ट रिमूव, सेव फॉर वेब,
PNG, क्लिक ऑन सेव, है ऑलरेडी हमारे पास ये, फिर तो इसका नाम सीधे से डालो, बर्गर आइकन डॉट PNG। आगे बार यहाँ पर यहाँ से मैटर कॉपी, ये अपना मैटर डालो यहाँ पर, ये हमारा हो गया बॉडी। और क्या रहता है इसमें, सब टर्न है। बॉडी टेक्स्ट का साइज 20, लिस्ट फॉन्ट, अनऑर्डर लिस्ट फॉन्ट स्टाइल, अलाइनमेंट, इसको क्या बोलेंगे ऐसे, नन, नहीं कोई एक प्रॉपर्टी साथ में ना लगी हुई है इसके, इसको ज़रा यहाँ जाइए, रिसेट बॉडी टेक्स्ट स्टाइल, या तो हमने यहाँ पर कुछ सेटिंग लगा रखी है इसकी, करेंसी करेंसी करेंसी, ऑर्डर नाउ, डिज़ाइन में लेआउट, बुलेट, यहाँ से हटाना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी हमारी। अंडो करेंगे, बुलेट में जाएंगे, रिमूव, ओके। तो यहाँ से पैकेज ये हो जाएगा अपना 2, पैकेज 2 में कॉस्ट हो जाएगी $20। फिर क्या हो जाएगा पैकेज 3, वो छट जाएगा, वो डिज़ाइन का पार्ट, कॉस्ट हो जाएगी $30। अब इसमें क्या है ना, एक बॉर्डर लगा है, बॉर्डर हमें हटाना होगा देख के कि कहाँ पर वो बॉर्डर लगा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबटाइटल टेक्स्ट, लेआउट, ये बॉर्डर होना चाहिए एडिट, इस पर जाइए, डिज़ाइन, बॉर्डर ढूंढिए, बॉर्डर कहाँ पर है, तो ये देखें ना बॉर्डर लगा हुआ है यहाँ पर, आपने ये आउटर बॉर्डर यहाँ से रिमूव कर देना है। तो हमने एक का रिमूव किया, कॉपी आइटम स्टाइल, पेस्ट आइटम स्टाइल, पेस्ट आइटम स्टाइल, एक बॉर्डर और कहीं लगा हुआ है उसको भी ढूंढिए, डिज़ाइन, बॉर्डर, यहाँ नहीं है, टेबल के हेडर में ढूंढिए, टाइटल टेक्स्ट, सबटाइटल टेक्स्ट, कंटेंट। इसके बाद इसमें देख रहे हो हल्का सा बॉर्डर रेडियस भी है, तो यहाँ से क्लिक, डिज़ाइन, कहाँ है बॉर्डर, ये यहाँ देखो रेडियस होगा, अप्लाई हो गया।
ओके करिए, कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट। इधर से भी आ गया, इधर से आ गया। ओह हमारे में स्पेस है बीच में, तो ये नहीं चलेगा भाई। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जाओगे और 3 कॉलम बनाओगे। 3 कॉलम बना के फिर इसकी कॉपी और यहाँ से पकड़ के इसको इसमें डाल दोगे, फिर कॉपी इसको पकड़ के इसमें डाल दोगे। फिर यहाँ पर जाके पर्टिकुलर मॉड्यूल में जैसे 1 है तो 2 3 नहीं चाहिए, ये है तो 1 और 3 नहीं चाहिए, और ये है तो 1 2 नहीं चाहिए। क्या बात है, बन गया। ऐसा करना है। और इसकी विड्थ वगैरह को आपने एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने बाकी की विड्थ को चेंज किया था, वैसे आप इस वाले सेक्शन की विड्थ को भी जाके चेंज करोगे। तो हमारी वाली प्रॉब्लम जैसे हमने यहाँ फिक्स की थी कंटेनर की, वैसे अब यहाँ पर भी फिक्स करोगे। तो चलिए इसको जाएंगे, कितना था 1247, ये डाली थी ना हमने, तो ये देखो सेट हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बनाओ वर्डप्रेस का टेम्पलेट, जहाँ ना बने वहाँ पर कस्टम CSS लगाओ। कस्टमाइजेशन आना ज़रूरी है, क्योंकि थीम बेस दे सकती, सब कुछ नहीं दे सकती। ठीक है, तो कस्टम रिक्वायरमेंट आपको जो आपने खुद से कोड करना सीखा वही पूरा करके देगा। चलिए।